नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गणित ज्ञान क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का जो चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम अपने कुछ परिभाषाएं हैं, इनको अपन नोट करेंगे क्योंकि इनको समझना आवश्यक है, तभी आपको बहुपद समझ में आएगा। तो पहली परिभाषा हमारी चर राशि कि चर राशि या वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यानी नॉर्मली अपन अंग्रेजी के अल्फाबेट के रूप में एक्स है, वाई है, जेड, ABC इत्यादि मान अपन यूज करते हैं। इनका मान बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार। दूसरी परिभाषा है हमारा अचर राशि कांस्टेंट, वे राशियां जिनका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। कांस्टेंट के अंदर अपन जैसे एग्जांपल 10 है, 5 है, कोई भी राशि है, जैसे अपन जो नंबर्स है हमारे, वो सारी क्या है, हमारी अचर राशि है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। अगली परिभाषा है हमारी बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं जो चर राशि और अचर राशि तथा गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग के संयोजन से बने पद क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक बीजीय व्यंजक है। अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ये भी हमारे पास क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। इसी प्रकार अपन और भी लिख सकते हैं, इनके अंदर कोई शर्त नहीं होती। 1/√x है, एक्स क्यूब माइनस 1 है, इस प्रकार चलते रहते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। इनके अंदर चर और चरासी होती हैं और उनमें प्लस माइनस ऐसे अपन गणितीय संक्रियाएं यूज करते हैं। फिर हमारा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसकी परिभाषा है कि प्रारंभिक बीजगणित में धन व ऋण चिन्ह यानी प्लस और माइनस चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी इन्हीं में से कुछ विशेष जो पद हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपद। अब उसकी विशेषता क्या होती है कि इनमें से कौन से जो पद हैं वो बहुपद कहलाते हैं। तो उसके लिए अपन एक नोट लिखेंगे। बहुपद के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि बहुपद में चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, इस प्रकार। ये जो राशियां हैं, चर राशि है, जैसे x की पावर है, y की पावर है, ये से पावर हमारे पास 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। ऋणात्मक और भिन्न के रूप में चर राशि की पावर नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाएंगे। ये इसके अंदर विशेष ध्यान देने होगा। नेक्स्ट हमारा है, अब इसके बहुपद की अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास इनमें से होंगे, लेकिन ये देखो, जैसे ये बहुपद में नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर आधी है, यानी वो भिन्न के रूप में है। ये एक बहुपद का उदाहरण है, ये भी एक बहुपद का उदाहरण नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बहुपद का उदाहरण है। तो इनमें से अपन कुछ विशेष, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की पावर 0, ये भी अपना क्या है कि बहुपद है क्योंकि यहाँ चरासी की पावर कितनी है, 0। एक्स की पावर 4 है, प्लस 1 है, इत्यादि अपन ऐसा लिख सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए, चरासी की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है हमारे पास है कि बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, उच्चतम घात ये बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल लिखें,
जैसे x की पावर 4 है प्लस x क्यूब 0। सॉरी, इसमें बहुपद है तो अपन इसको इस रूप में लिखेंगे। इसको अपन px बराबर लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x चरासी यहाँ x है। अब अपन इसकी घात पता करें तो उसकी घात होगी हमारे पास 4, क्योंकि चरासी की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 4। इसी प्रकार जैसे कोई हमारे पास 10 है, अपन को जो अचर राशि है ये भी एक बहुपद की कैटेगरी में है, इसको अचर बहुपद बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी, इस 10 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 10 और x की पावर 0, क्योंकि गुणा में एक तो होता ही हमेशा, गुणा में एक होता है, एक को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी 0। इसी प्रकार हमारे पास एक बहुपद जैसे 0 है, तो एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि 0 जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है। तो 0 बहुपद की घात होती है अपरिभाषित, क्योंकि इसके गुणा के रूप में अपन कोई भी पद लिख सकते हैं। जिसमें x की पावर 10 लिख दिया अपन, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा, तो इसकी घात हो जाएगी अपरिभाषित। अपरिभाषित होती है 0 बहुपद की घात अपरिभाषित। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार अपन चौरासी की घात के आधार पर 3 प्रकार के अपन जैसे आगे चलते जाते हैं घातों के आधार पर, जैसे बढ़ते जाती हैं घातें, तो मुख्यतः ये अपन ये पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। तो पहला है घात के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के अंदर चौरासी की घात, चौरासी की उच्चतम घात, घात कितनी होती है 1 होती है। इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो कुछ देखो, px बराबर इसका जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार होता है ax प्लस p। यहाँ पर चौरासी की मैक्सिमम घात 1 है। इसके और भी एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं इस प्रकार अपन, जहाँ पर चौरासी की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हमारा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर चौरासी की अधिकतम घात, तो उच्चतम घात है वो कितनी होती है 2। इसका जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर ये पद होना जरूरी है। यहाँ भी अपन लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये पद 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं रहेगी। इसी प्रकार अपन अगर z के पदों में चौरासी z लें तो इसको अपन z स्क्वायर प्लस 2 है, ये भी हमारा क्या है कि द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर चौरासी की उच्चतम जो घात है वो 3 होगी। इसी प्रकार ये चलते जाएंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होती है px बराबर ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर, ये घात है इसकी क्रम से ऐसे घटते जाती है cx प्लस d। इसका अपन एग्जाम्पल लिखें तो y क्यूब प्लस y इस प्रकार लिख सकते हैं 5। इसे और भी अपन बना के लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। तो देखो, बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो चौरासी का वह मान होता है जिस पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है 0। वो क्या कहलाता है बहुपद के शून्यक। 0 जो पॉलिनोमियल्स, चौरासी का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। वो क्या कहलाता है हमारा बहुपद के शून्यक।
अब देखो जैसे रैखिक बहुपद है तो इसका शून्य होगा 1, यानी 1 ही मान आएगा x का, जिस पे पूरा मान 0 हो जाएगा। द्विघात में 2 शून्य होंगे, त्रिघात में 3 शून्य होंगे। अगर एग्जाम्पल अपन इसके लें, जैसे px बराबर हमारे पास 6x प्लस 5, ये कोई बहुपद है, हमें इसके शून्य निकालने हैं तो हमें इस बहुपद के बराबर px बराबर अपन को 0 पुट करना होगा। इसको अपन लिखेंगे 6x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आएगा -5/6। तो ये इस बहुपद के लिए क्या है, शून्य का है, क्योंकि इस पर इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन शून्य ज्ञात करते हैं। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका भी अपन उसको 0 के बराबर पुट करके उसके बहुपदों के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, अगर अपन किसी बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो अपन उसके अंदर बता सकते हैं कि इसका शून्य कितना होगा और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ये उदाहरण लिया है, इसका अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ये एक रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ एक रेखा बनेगी। तो जैसे x बराबर अपन इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो y बराबर हमारा मान आता है 3, तो अपन ने यहाँ पे 3 मान लिया, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब अपन इसके अंदर y बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास से वैल्यू आएगी x की -3/2। अपन ने यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 2, तो ये मान आएगा यहाँ पे। तो इसकी रेखा कुछ इस प्रकार बनेगी। अक्ष पर ये मान हमारे पास यहाँ पर आया है -3/2 और 0। यहाँ पर इसका ये पॉइंट है 0,3। अब ये इसका ग्राफ है। अपन इसके शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो शून्यकों की संख्या होती है कि जब हमारा ग्राफ है वो अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, वही उन जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे ये ग्राफ अक्ष को एक बार काट रहा है, जिस बिंदु पे ये काट रहा है यही इसका क्या है, शून्य। तो इसका शून्य यहाँ क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर -3/2। इसके बराबर अपन 0 पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा एक ग्राफ है द्विघात बहुपद पे, इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला टाइप बनेगा, तो पैराबोला आकृति का बनेगा। तो अपन देखते हैं कि ये y पे कहाँ काटेगा ये ग्राफ। तो इसके लिए अपन x बराबर इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो y का मान आएगा -4, लगभग अपन यहाँ -4 मान लेते हैं। तो ये ग्राफ इस बिंदु पे काटेगा। अब अपन देखना चाहते हैं कि अक्ष पे ये ग्राफ कहाँ काटेगा। तो इसके लिए अपन को y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो इसको अपन बराबर 0 रख के सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखो x², इसको अपन फैक्टर करेंगे इसके -3 के, तो यहाँ हो जाएगा +x और -4x। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x +1 और यहाँ -4 लेंगे तो x प्लस, तो x बराबर 1 तो आएगा -1 और 1 x बराबर आएगा 4। तो -1 ये ग्राफ यहाँ पर इसको लगभग टच करेगा और 1 x बराबर 4 तो ये ग्राफ इसको यहाँ टच करेगा। अब देखो इसका ग्राफ का जो मिनिमम बिंदु है वो कहाँ पे होगा, इसको फाइंड करने के लिए अपन इसका जो मिनिमम मान होता है वो होता है हमारा -b/4 है। इस बिंदु पर इसका मिनिमम मान होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लगभग कुछ इस आकार का बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। इसका जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस तरह से इसका ग्राफ है। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट होगा हमारा 0,-4। तो अपन को इसका ग्राफ अपन ने बना लिया। अब अपन ने देखना चाहते हैं कि इसके शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसके शून्य की संख्या होगी 2, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है।
इसकी संख्या हो जाएगी 2, और इसके शून्य होंगे -1 और 4, वो हमें यहाँ से निकालेंगे। अब हमारा तीसरा है x क्यूब। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार आता है। अगर अपन x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है। अब ये सिर्फ 0 पर ही x को 0 पर ही काट रहा है, तो इसका जो शून्य होगा वो क्या होगा, x बराबर 0, और इसके 3 शून्य होंगे, तीनों यही होंगे x बराबर 0, तीनों शून्य का वो समान होंगे इसके। उदाहरण हमारा फर्स्ट है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। ग्राफ को देख के आपको पता लगाना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ग्राफ x को कितने बिंदुओं पर काटता है और वो बिंदुओं की संख्या हमारी क्या है, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर देखो x को एक बिंदु पे काट रहे हैं, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये ग्राफ 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पर ग्राफ 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या होगी 3। यहाँ पे ग्राफ x को एक बार काट रहा है, तो शून्य की संख्या होगी 1। यहाँ पे ग्राफ इसको एक बिंदु पे काट रहे हैं, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या होगी 1। यहाँ पे अपन देखते हैं कि x को ये ग्राफ एक बिंदु, ये 2, 3 और ये 4 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। इस प्रकार अपन ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं कि शून्य। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। इसके अंदर हमें ग्राफ को देख के पता लगाना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जो ग्राफ x को जितने बिंदुओं पर काटेगा वो इसकी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। तो ये ग्राफ हमें दे रखा है, x के पैरेलल कोई रेखा है, तो x को किसी भी बिंदु पे नहीं काटती, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। फर्स्ट में हो जाएगा 0, इसमें ये x को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा। इसके अंदर शून्यकों की संख्या होगी 1, ये यहाँ पे काट रहा है, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। यहाँ पे अपन देखते हैं कि x को 3 बिंदुओं पे काट रहा है यहाँ पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 3। फोर्थ के अंदर ये 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या होगी 2। ये कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक बिंदु पे, ये यहाँ 2 और ये यहाँ 3, तो ये 3 बिंदु पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या होगी 3।